Hello students, welcome in the online classes of MD School Clayat. As you know, we are on fourth lesson of नागरिक शास्त्र of ninth class. आज हम ninth class का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संस्थाओं का कामकाज। आज हम इसमें क्या है, जो संस्थाएं हैं लोकतंत्र के अंदर जो कार्य करती हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों का मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रहकर क्या है, काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित हम इसमें क्या है समझने का प्रयास करेंगे। जो लोकतंत्र के अंदर जो संस्थाएं हैं जो कामकाज करती हैं, हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें क्या है लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जा सकता है। मतलब जो लोकतंत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है और जो वो फैसलों से संबंधित क्या जो विवाद हैं वो किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या है जो मतलब जो लोकतंत्र के अंदर जो संस्थाएं हैं हमारी जो 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सबसे पहले क्या हम इन पर और डालेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हम जो विधायिका के विषय में पढ़ेंगे। जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। और कानून बनाने के अतिरिक्त विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने,
और दूसरे विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार मतलब क्या है, जो लोकतंत्र के अंदर जो संस्थाएं हैं हम उनमें सबसे पहले क्या है, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे हम। सबसे पहले क्या, जो विधायिका, उसके विषय में जो जनप्रतिनिधियों की सभा, जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कहने का अर्थ है जो जनप्रतिनिधि मतलब जो जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा है, जिसके पास क्या है, देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। और जो कानून बनाने के अधिकार के अतिरिक्त उनके पास क्या है, जो विधायिका को क्या है, कर बढ़ाने और बजट बनाने और दूसरे विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार है। किसके पास, विधायिका के पास है। मतलब क्या है, जो मतलब कर होते हैं, जो टैक्स होता है वो बढ़ाना, और जो बजट होता है बजट बनाना, और उसके अनुसार जो दूसरे विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार किसके पास होता है, विधायिका के पास। अब हम क्या है, ये हमारा पास, अब हम जो सेकंड है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने फैसले लेने उन्हें लागू करने का और
जो क्या है, जो कार्यपालिका है वो व्यक्तियों का ऐसा निकाय है जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले लेने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। मतलब जो कार्यपालिका है, जो मतलब सरकार बनाकर मतलब आगे क्या जो देश का शासन संभालती है वो क्या है, देश का जो संविधान बनाया गया है, संविधान के अनुसार जो नीति नियम जो कानून बनाए गए हैं उनके आधार पर जो प्रमुख नीति बनाने के फैसले लेने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है किसके पास, कार्यपालिका के पास। अब हम क्या है, जो न्यायपालिका है उसके विषय में पढ़ेंगे। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है और देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। हमने क्या है, विधायिका के बारे में पढ़ा, कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। अब हम क्या है, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है, एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। किसके पास, न्यायपालिका के पास क्या, जो राजनीतिक संस्था है और क्या है, उनको न्याय करने और मतलब जो कानून के आधार पर विवाद हो जाए या मतभेद हो जाए और उसको निपटाने का अधिकार किसके पास होता है, न्यायपालिका के पास होता है। और जो देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है,
जो न्यायपालिका है वो जो देश के अंदर जो पार्टियां हैं, जो मतलब देश के अंदर जो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर मतलब कोई भी कानून को लेकर कोई विवाद हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, उन विवादों को निपटाने का कार्य न्यायपालिका करती है। मतलब उसके बाद जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसकी जांच पड़ताल क्या है, न्यायपालिका इसकी समीक्षा करती है। भाई ये देश के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए सही है या नहीं। ये तो हमने क्या है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विषय में पढ़ा। अब हम क्या है जो प्रमुख नीतिगत फैसले किए जाते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। ये तो हमने जो हमारा जो लेसन था संस्थाओं का कामकाज उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है जो प्रमुख नीतिगत फैसले किए जाते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग है जो प्रमुख नीतिगत फैसले हैं कैसे किए जाते हैं। हम इसका क्या है सबसे पहले लेंगे एक सरकारी आदेश। तेरह अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। कहने का अर्थ है जो 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था, इसको क्या है कार्यालय ज्ञापन भी कहा जाता, मतलब ज्ञापन सौंपना कार्यालय को। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी, मतलब जो आदेश सौंपा गया था यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। और कार्मिक जन शिकायत मतलब जो जनता की शिकायत और पेंशन मंत्रालय के जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। मतलब कौन सा आदेश, जो भारत सरकार ने जो 13 अगस्त 1990 के दिन क्या है एक आदेश जारी किया था। यह क्या है एक छोटा सा आदेश था, मतलब मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसा आपने स्कूलों में देखे होंगे, जो स्कूलों में नोटिस होते हैं उसी तरह का एक छोटा सा क्या है ये नोटिस था, आदेश था। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर क्या है सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश क्या है जो भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के दिन जो आदेश जारी किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। मतलब क्या है जो आदेश ये जारी किया था वो कई सालों तक क्या है विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और बाद में क्या हुआ। हम क्या है इसके बारे में
कल डिटेल से पढ़ेंगे भाई जो भारत सरकार ने क्या आदेश दिया था और वो आदेश देने के बाद इस पर कैसे विवाद बना रहा, फिर वो निर्णय लेने के बाद जो निर्णय लिया गया वो किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको कराया है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है और देश के लिए इनका मतलब क्या कार्य होता है, क्या क्या कार्य करती है, आप इसको कॉपी पर राइट करोगे और लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।